मैनाटांड़ थाना क्षेत्र के एक नाबालिग लड़की की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन के नेतृत्व में हुई छापेमारी के बाद इस घटना में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक नाबालिग 19 जून को कोचिंग के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। अगले दिन बेतिया जीएमसीएच में उसे अचेत अवस्था में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों को किसी अनजान नंबर से फोन कर बताया गया कि लड़की सड़क हादसे में घायल हुई है, लेकिन शव पर किसी चोट का निशान नहीं था, जिससे मामला संदिग्ध हो गया। परिजनों ने शव को रखकर प्रदर्शन किया और इंसाफ की मांग की। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने खुद रात भर छापेमारी की। वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर मैनाटांड़, नरकटियागंज, लौरिया और बेतिया में लगातार दबिश दी गई। अनुसंधान और जांच मेरे द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नरकटियागंज के द्वारा किया गया है। जो मृतिका है नाबालिग है और जो एफएसएल रिपोर्ट और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो अभी हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ। तो जो मृत्यु का कारण है वह स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो तकनीकी साक्ष्य हम लोग को मिले हैं उसके अनुसार जो मोबाइल है जो मृतिका के परिवार वालों पे हैं, उसमें मल्टीपल कॉल्स जो अक्यूज़ की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है, 3 लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। उसमें से एक अक्यूज़ से निरंतर बातचीत पुराने की भी हम लोग का स्थापना, मतलब जान पहचान की इसमें संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और साथ में ही अपनी मर्ज़ी से वो यहाँ से गई है और उसके बाद एक होटल की यहाँ पे बात आती है। होटल में पहुँचे हैं और उस होटल में जो वीडियो साक्ष्य उसको हम लोग ढूंढने में लगे हैं। जो होटल मालिक उसको गिरफ्तार किया गया है, उसका बयान लिया गया है। तो उसके द्वारा भी बताया गया है कि 2 लोगों के साथ वहाँ पे जो बच्ची है उसका मूवमेंट था, साथ में वहाँ पे वो गई थी। उसके बाद कुछ जो दुष्कर्म है इनके द्वारा किया गया और उसके बाद जो बच्ची है उसकी सामूहिक रेप की बात नहीं है, क्योंकि सारा कुछ क्लियर है ना। आपको सीसीटीवी में भी जो गुप्ता अस्पताल है नरकटियागंज, दुष्कर्म से सामूहिक रेप, तो उसमें हम लोगों को जो साक्ष्य मिला है तो वो जो 2 लड़के हैं और जो लड़की वो होटल में गए हैं, जिसका वीडियो साक्ष्य हम लोग जो डिलीट कर दिया गया है होटल वालों के द्वारा, जिसको गिरफ्तार किया गया, उसको हम लोग एफएसएल भेज के उसको रिट्रीव करने का प्रयास करेंगे। लेकिन गुप्ता अस्पताल जो है उसका सीसीटीवी हम लोग को प्राप्त हुआ, उसमें 2 लड़कों के साथ वो लड़की आपको वहाँ पे जाते दिख रही है। तबियत बिगड़ने के बाद डॉक्टर रवि रंजन उनके पास गई हैं और उसके बाद फिर जीएमसीएच अस्पताल गई, जिसमें यह घटना घटी। अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको प्राप्त होगा तब मैं इस संबंध में बता पाऊँगा कि ये रेप है कि नहीं है। लेकिन क्योंकि जो कानूनन प्रावधान है 18 साल से कम उम्र की जो माइनर गर्ल है उनके साथ संबंध बनाना आपको रेप की श्रेणी में ही आता है, तो ये इस तरीके से इसका मैं अनुसंधान मेरे द्वारा आपको कराया जा रहा है। और जो 3 अपराधकर्मी हैं, भोलू कुमार हैं, रुपेश कुमार, भोलू कुमार आपको चौतरवा के हैं और ये रुपेश कुमार हैं और सचिन कुमार आपको लौरिया की। तो जो विस्तृत प्रेस ब्रीफ आपको अभी तो ग्रुप में डीएसपी साहब के द्वारा डाल दी गई। जी सर, डाला यही मामला है और ये मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि जो विधि व्यवस्था की समस्या जो बनाई गई जिन भी कारणों से, यह आपको उचित संदेश नहीं देता है। और क्योंकि जब से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, एक क्राइम के एक केस को मेरे द्वारा कम देखा जाता है, तो सारा डिटेक्शन हम लोग करते हैं। तो पुलिस पे विश्वास रखना चाहिए। और अभी तक जो मृतिका हैं उनको अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया है। वो परिजनों से मेरी बात हुई, तो शांति व्यवस्था बना के रखा जाए। संस्कार तुरंत आपको जो दाह संस्कार है उसको किया जाए। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रहे हैं और जैसे जैसे चीज़ें निकल के आएंगी हम जो मृतिका के परिवार वाले हैं उनसे इसको साझा कर रहे हैं। ठीक।